वहीं क्लोन वहां पर वो उसी टुकड़ों के साथ में बाहर निकलता है और वहां पर जुड़ जाता है। उसके पीछे से वो फॉर्मेशन भी वहां पर टूट जाती है। वह धमाका बहुत ज्यादा तेज था। वहीं दूसरी तरफ ए भगवान, ये क्या है। वहीं बीस्ट जो यहाँ पर पोटली के अंदर थे और विपिन जो रिंग के अंदर था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। जब उसने अपने सामने कहा वह नजारा देखा, वास्तव में इस जगह पर अगर विपिन वहां पर होता ना क्लोन की जगह, तो वहां पर उसके वहीं पर टुकड़े हो जाने थे। लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि क्लोन उसकी जगह लेकर वहां पर था। इसकी वजह से वो वहीं पर ही बच गया था। उसके बाद विपिन उस तरफ वापस से नजर डालता है जहाँ ईथर होल था और वह देखता है कि उसके अंदर कोई भी नहीं था। ये क्या यहाँ से पहले से वो सभी लोग भाग गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले से ही सब कुछ कंट्रोल कर रखा हुआ था। जल्दी करो, मास्टर शेख को ढूंढो, वो कहाँ पर चला गया है, हम उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते, विपिन कहता है। और उसके बाद में वो आसपास छानबीन करने लगता है। वो अपनी आई ऑफ इनसाइट का भी यूज करता है, लेकिन वहाँ पर उसको आसपास कुछ भी नहीं मिल पाता है। अब विपिन को वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मास्टर टीचर जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है, क्या वास्तव में विश्व गुरु ऐसा हो सकता है। विपिन को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर वो इसके बारे में मास्टर जब कॉन्टिनेंट और यहाँ पर अज्योर के अंदर किसी को बताता है तो सभी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और उसके हाथों को तोड़ तोड़ कर उसके मुंह के अंदर डाल देंगे ताकि वो कभी कुछ बोल ना सके। लेकिन आपका पेंडेंट वो ले गया। क्लोन यहाँ पर बड़े ही चिंता के अंदर लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा अरे वो कुछ नहीं, वो तो नकली था। क्या नकली? इसका मतलब क्या है? क्या आपने नकली पेंडेंट के साथ में मास्टर शेख को बुद्धू बना दिया? ये बात यहाँ पर उन दोनों को समझ में नहीं आई। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। क्या हम लोगों ने वास्तव में यहाँ पर मास्टर शेख को नकली पेंडेंट के साथ में बुद्धू बना दिया था? बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने केवल उसके अंदर ना खून की एक बूंद टपकाई थी ताकि यहाँ पर वो उसको अपने जैसे दिखा सके। प्रत्युषा ने उसको ऐसा कहा था कि कुछ भी हो जाए, कभी भी यहाँ पर किसी को भी ये पेंडेंट नहीं देना था। और प्रत्युषा की बात तो उसके आंखों के ऊपर बैठी हुई थी, तो वो कैसे ये पेंडेंट उसको दे सकती थी। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसने इसको इसलिए नहीं पहचाना कि उसके पास में यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी नहीं, स्वर्ग का आदेश था। तो वहीं दूसरी तरफ मालिक, अगले पल यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। इस जगह पर जो भयानक था, जो अभी यहाँ पर साधना कर रहा था, वो भी आखिरकार उठ चुका था। वह कहता है, मालिक क्या आपने ध्यान नहीं दिया? ध्यान? कैसा ध्यान? किस चीज के ऊपर ध्यान? तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, वो जो बंदा था जो भी आपसे लड़ रहा था, वो असली मास्टर शेख नहीं था। जैसे ही यहाँ पर वह भयानक वो बात करता है तो उसके साथ में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या वो मास्टर शेख नहीं था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? भयानक, क्या तुम पागल वागल हो गए हो? उसकी एनर्जी, उसका खून, उसकी सभी चीजें तो उसके साथ में मिल रही थी, तो फिर वो यहाँ पर कैसे मास्टर शेख नहीं हो सकता था? तो वह कहता है, अरे मालिक आपने एक चीज नहीं देखा? अगर मास्टर शेख वहां पर होते ना तो आप लोग उसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। आपके ये सारे बीस्ट क्या इतनी आसानी से उनको यहाँ पर कंट्रोल के अंदर कर सकते थे? आपने उनकी युद्ध टेक्निक्स देखी नहीं है। मास्टर जी कॉन्टिनेंट के ऊपर मैंने बहुत चीजें देखी है उनकी, आखिरकार उनकी युद्ध टेक्निक के साथ में भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या आप वास्तव में अपने इन सभी जानवरों के साथ में उसको मार सकते हो? मैंने एक बार उनके स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था जाल में फंसाकर और उनको मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने कभी भी अपनी जान के पीछे गद्दारी करने के बारे में भी नहीं सोचा और वह हमेशा मेरे से लड़ते रहे। तो क्या वास्तव में मास्टर शेख के स्टूडेंट्स के साथ में ही क्या मास्टर शेख ऐसा कुछ कर सकते हैं? और इसके अलावा उनके पास में पहले से स्वर्ग का एक टुकड़ा, स्वर्ग का आदेश था। तो फिर वो क्या पर आपकी इस स्वर्ग की अपूर्णता यानी कि आपकी स्वर्ग की लाइब्रेरी को लेने के बारे में कैसे सोच सकते थे? क्या आपके पास में थोड़ा सा दिमाग नहीं है? आखिरकार कोई एक बंदा एक स्वर्ग के साथ में इतना ज्यादा सह सकता है, तो क्या वो वास्तव में दो स्वर्ग को एक साथ अपने साथ में रखना चाहेगा? यहाँ पर भयानक उसको समझाना शुरू कर देता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही था। अगर एक बंदे के पास में स्वर्ग था तो उसके साथ में ही क्या वो एक साथ में दो को संभाल सकता था? अच्छा, अगर वो नहीं था, मास्टर शेख नहीं था, तो उसके बाद में वो बंदा कौन था? विपिन की दिमाग के अंदर बहुत से सवाल जवाब चल रहे थे, लेकिन इस जगह पर अब फिलहाल के लिए वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर ईशा को ढूंढना होगा, क्योंकि ईशा हमें अब तक नहीं मिली है और वेदी वैसे भी यहाँ पर मास्टर शेख के पास में थी, तो अब उन्हें इस जगह पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं बन पा रहा था। इसी के चलते हुए अब जो विपिन था वो वहां से बाहर निकल जाता है और ईथर होल से उड़ते हुए कुछ दूर आ जाता है। जल्द ही
उसके सामने एक बड़ा सा स्तंभ खड़ा हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ से वो लोग अजूबा ब्रिज के ऊपर चढ़े थे। ये क्या ईथर होल और ये ब्रिज आसपास में टिकता है? वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है कि ईथर होल और ये दोनों आसपास में ही हो? लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर इस चीज को कैसे नहीं देखा? ईथर होल का जो मुख्यालय है वो इस जगह पर इसके इतने पास में हो सकता था। विपिन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और वह जल्द ही अब उस खंबे के ऊपर वापस चला जाता है और शिखर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। पवेलियन मास्टर विपिन, आप आ गए। जैसे यहाँ पर गौतम और अन्य लोग उसको देखते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर वो बड़े खुश हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि नीरव और अन्य जब बाहर निकल कर आए और जब उन लोगों ने देखा कि विपिन बाहर नहीं आया था तो उन्हें लगा कि शायद वो यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गए होंगे, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल कर आए थे। और वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बात सुनने के साथ में एक मुस्कान कहता है, अरे हाँ, वो क्या बात है कि मैं ना रास्ता भटक गया और कहीं और से टेलीपोर्ट हो गया। हाँ, ठीक है, आप बड़ी बड़ी फेंकते रहा करो। यहाँ पर अब किसी ने उसके ऊपर बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे विपिन की बातों पर ध्यान देना ऐसा है जैसा कि खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना। विपिन कहता है, ये मितेश और निकाय कहाँ चले गए? वो लोग यहाँ पर ही तो थे। तो वहीं गौतम कहता है, अच्छा वो तो बात कुछ ऐसी है कि उनके जो स्टूडेंट्स से वो बाहर नहीं आए और इसके अलावा जैसे आप लोग बाहर अंदर घुसे ना तो उसके बाद में वो वहां से पता नहीं अचानक से भाग गए। क्या वो भाग गए? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। ओह अच्छा, उनको शायद किसी तरह से ये पता चल गया होगा कि उनके द्वारा जो भेजे गए अंदर है ना वो पहले से यहाँ से मर चुके हैं, तो इसी वजह से उनके लिए यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चलो ठीक है, उन सभी को हटाओ साइड में। क्या आप सभी में से किसी को ये पता है कि हॉल ऑफ गॉड्स के अंदर कैसे वापस जा सकते हैं? तो वहीं उसकी वह बातें सुनने के साथ में सभी ने अपना सर हिला दिया। नहीं, हमें अगर इसके बारे में पता ही होता तो हम 100 साल तक इसका वेट क्यों करते? हम तो बार बार वहां पर ट्रिप करने जाते और अपनी साधना बनाकर वापस आ जाते। विपिन थोड़ी देर और सवाल जवाब करता है तो उसके बाद में उसको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अब कुछ विचार करने लगता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हॉल ऑफ गॉड के अंदर ऐसे जाया नहीं जा सकता। अगर मास्टर शेख वहां पर इस जगह पर आ गए थे उसको बचाने के लिए तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जाने का कोई ना कोई एक रास्ता हो सकता था। चलो ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है तो हमें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। विपिन इतना कहता है और वो लोग जल्दी से नीचे चले जाते हैं। यंग मास्टर आप वापस आ गए। जैसे विपिन नीचे पहुंचता है तो नमन वहीं पर उसका वेट कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन है ना यहाँ पर, नमन है ना यहाँ पर पहले से ही वेट करना चाह रहा था। वो अपनी ताकत को वहाँ पर दिखाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो वहीं पर ही रुकना पसंद कर रहा था। विपिन सीधा उसके पास में जाता है और कहता है, नमन क्या तुम्हें पता है कि हॉल ऑफ गॉड्स के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? तो वही नमन कहता है, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसके बाद में यहाँ पर हॉल मास्टर ईशा ने भी मुझे इसके बारे में किसी भी समय कुछ नहीं बताया था। अच्छा ऐसी बात है। विपिन बड़ा निराश हो गया उसकी बात सुनने के साथ में। वो कहता है, चलो ठीक है, क्या किसी के पास में यहाँ पर इन्वेंशन बूस्ट की तरह कोई ऐसी चीज है जिसके साथ में हम लोग अंतरिक्ष के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब मास्टर से वहाँ पर आए थे तो इन्वेंशन सेट बूस्ट का यूज करते हुए यहाँ पर वहाँ पहुंचे थे। तो विपिन सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई चीज हुई तो शायद ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौतम कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। केवल जो गॉड्स होते हैं ना वही ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनके पास में ऐसी पावर होती है कि वह अंतरिक्ष के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो वहीं विपिन ने अपना सर हिला दिया। अरे यार, आखिरकार क्या अब मुझे गॉड बनना होगा? लेकिन गॉड न बनना भाई इतना ज्यादा आसान थोड़ी ना है। यहाँ पर गॉड बनना अगर इतना आसान होता तो कोई भी गॉड बन जाता। विपिन यहाँ पर यह सोच कर रहा था क्योंकि अर्ध दिव्यता के अंदर जाने के लिए ही उन्हें अर्ध दिव्य एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। तो गॉड बनने के लिए अरे भाई क्या गॉड एनर्जी भी लेकर आनी पड़ेगी? अब क्या मेरे को यहाँ पे किसी को नीचे बुलाकर बोलना पड़ेगा, ए भाई मेरे को दे दे कुछ? तो वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, शायद मुझे पता है कि यहाँ पर हमें वहां जाने का कोई रास्ता कैसे मिल सकता है अगर हमें अंतरिक्ष के अंदर ही जाना है तो वहीं विपिन बताता है, चलो मुझे बताओ कि आखिरकार वो क्या है? तो वहीं नमन कहता है, शायद हम लोग एक अनुष्ठान जारी करते हुए वहां जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले मिलाडी को बुलाया था, वहां पर सारी चीजें करने के बाद में तभी तो वो मास्टर से कॉन्टिनेंट के अंदर आ पाई थी। लेकिन उस जगह पर उनको बहुत ज्यादा ही चोटें लग गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरे यार, थप्पड़ से विपिन अपने सर के ऊपर ही जोरदार चाटा मारता है। मैं इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ? मेरे को कैसे याद नहीं आया कि जब प्रत्युषा नीचे आई थी तो उसको भी अनुष्ठान के माध्यम से बुलाया गया था। तो मैं भी तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ ना। लेकिन हमारे पास में इसके लिए 2 वेदी होनी चाहिए, विपिन कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, हाँ वेदी तो हमारे एक स्टार जैसे पैलेस के अंदर है, लेकिन दूसरी वेदी उस जगह पर होनी चाहिए जिस जगह पर वह है। तो वहीं दूसरी तरफ उस जगह पर, अरे वो तो है। वहां पर विपिन को अचानक से कुछ याद आता है कि शेख के पास में है ना अभी भी एक वेदी पड़ी हुई थी
अगर वो यहाँ से उस जगह पर जाने का कोई भी रास्ता बना पाता तो वह शायद कर सकता था। बिल्कुल वैसा था जैसे कि मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर ये सभी राक्षस यूज किया करते थे ऊपर आने के लिए दो वेदी को एक साथ लगाकर, उसी तरह से यहाँ पर भी ये कुछ करना चाह रहे थे। अब तो यहाँ पर विपिन को लगने लगा था कि वो बिना ब्रिज के भी उस जगह पर जा सकता था। चलो ठीक है, फिर हम लोगों को स्टार चेजर पैलेस के अंदर चलना चाहिए। जल्दी अब वो सभी स्टार चेजर पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। ज्योति उसके पास में आती है और उससे कहती है, होल मास्टर विपिन, ये देखिए ये वो वेदी है जिसका यूज करते हुए मैंने यहाँ पर होल मास्टर ईसा से कनेक्शन बनाया था और इसके अलावा उनके जैसा बेस बनाकर मैंने अपने आप को चेंज किया था। चलिए हम आपको वहाँ पर उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर इस अनुष्ठान को किया जाता है। जल्दी वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। विपिन जल्दी से उस वेदी के अंदर चढ़ जाता है और उसके साथ में ही अनुष्ठान शुरू करने के लिए बहुत सारे चढ़ावे वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सारे चढ़ावे चल जाने के बाद में भी यहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर से वो बार बार उसको चेंज करते रहते हैं लेकिन वह ऐसा नहीं हो रहा था। अरे यार ये क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, यंग मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस वेदी का यूज करते हुए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा पावरफुल वेदी चाहिए होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे हॉल ऑफ गॉड्स की ही पास जाने वाली जो वेदी थी, जो हमारा खजाना था, उसका बात कर लेते हैं तो उसके अंदर ही ऐसी ताकत थी। लेकिन अब हमें ऐसी वेदी वहाँ पर कहाँ से मिल सकती है? विपिन का ये एक सवाल था। तो वही नमन कहता है, शायद हमें इसके लिए वापस मास्टर जी कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना होगा। मास्टर जी कॉन्टिनेंट, क्या तुम उस वेदी का तो बात नहीं कर रहे हो ना, जिस वेदी का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ से ईशा को नीचे बुलाया था? तो नमन कहता है, हाँ, अब वही है एक चारा जिसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अब वहां पर जाने के लिए हमें कुछ करना होगा। विपिन यहाँ पर अभी भौचक्का तो था, लेकिन अब उसके पास में यही एक तरीका बच गया था, वो वहां पर जा सकता था। प्रत्युषा को भी उस जगह पर ऐसे ही बुलाया गया था, लेकिन शायद वहां पर जाने के लिए हमारी जो साधना है वो बहुत ज्यादा कम हो सकती है, क्योंकि प्रत्युषा पिछली बार प्राचीन संत के ऊपर पहुंचकर ही नीचे आ गई थी। तो वही नमन कहता है, अरे नहीं यंग मास्टर, इस सब अब हमें यहाँ पर ज्यादा मुसीबत करने की जरूरत नहीं है। मिलाडी जब नीचे आई थी तो उस जगह पर तो जगह को सील कर दिया गया था, लेकिन अब है ना, यहाँ पर वह सब कुछ नहीं किया गया है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब से ये अजोर पैलेस सामने बनकर आया है तो उसके बाद में जो सील की हुई जगह है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। इसी वजह से अब आना जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन अब हमें उसी जगह पर वापस बाहर निकलना होगा जिस जगह से हम लोग वापस आए थे, यहाँ पर जिस जगह से आप लौट कर आए थे। और इसके साथ में मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, यहाँ पर नमन उससे कहता है। और दूसरी तरफ बिना की सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओ भगवान, यहाँ पर क्या वास्तव में विपिन वापस से इस ताकत के साथ में ही मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना चाहता है? अगर ऐसा हुआ तो सोचो नीचे क्या हाल हो सकता है। चलो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा। इसके अलावा मैंने 4 बोला था लेकिन 3 ही काफी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि इस एपिसोड को मैंने बड़ा बना दिया है और ये 40 मिनट के बराबर का है, लेकिन डिवाइड करते हुए मैंने 3 के अंदर ही कर दिया है। ठीक है, ज्यादा यार फिर मेरे को जोर आता है। चलो टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड से।